उत्तराखंड के पुरोल और उत्तरकाशी में जिस तरह से आपने देखा 20 दिन से जिस तरह से आतंक मचा हुआ था, 15 तारीख के लिए मस्जिद थे, लेकिन कल जिस तरह से पाबंदी लगा दी गई, उसके बावजूद मुसलमान यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जितने भी मुसलमान थे इन दोनों जगहों से चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक को अपना मकान छोड़ना पड़ा है, अपना कारोबार छोड़ना पड़ा है, यहाँ से उन्हें पलायन करना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई। मौलाना महमूद मदनी ने भी इस पर आवाज़ उठाई। जब मौलाना अरशद मदनी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने कुछ बातें तो बहुत सही कही कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी साजिश हो रही है, सरकार इन्वॉल्वमेंट है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आखिर में एक जो बात कही है उन्होंने, पहले छोटा सा हिस्सा मैं आपको उनकी बाइट का सुनवाना चाहूँगा, उस पर ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन है। आखिर आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं मौलाना कि बहुत कम तादाद में इन दोनों जगह पर मुसलमान हैं, छोड़ दें, वहाँ पर किराए पर रह रहे हैं लोग, अगर एक जगह से छोड़ेंगे तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला है। पहले बाइट सुनिए। तो वो लोग वहाँ भी जो रह रहे थे आम तरीक़े के ऊपर, वो किराए के मकानात में रह रहे थे, कारोबार कर रहे थे और ज़माने से कारोबार कर रहे थे, वो छोड़ कर के आएँ, यहाँ कारोबार करें। इसलिए कि जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, उनकी जो नज़रिया और सोच है, उस सोच को हम तब्दील नहीं कर सकते। ये बेहतर है कि वहाँ से आकर के दूसरी जगह अपने कारोबार को। तो मौलाना जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये सरासर गलत है, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है, ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है। संविधान सबको इजाज़त देता है, कोई भी कहीं रह सकता है, किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता धर्म के आधार पर कि आपको इलाका छोड़ना है। जिस चीज़ को बहाना बनाया जा रहा है लव जिहाद को, वो सरासर फर्जी कहानी है, पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, बाकायदा सबूत के सामने 7 चीज़ें सामने आ गई हैं। तो आप कैसे मुसलमानों को ये कह सकते हैं कि आप बहुत कम तादाद में हैं, आपके अपने मकान नहीं है, दुकानें आपकी अपनी नहीं हैं, इसलिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप वहाँ से पलायन कर जाइए। और फिर होगा ये कि पलायन करने के बाद आप उनको पलायन करवा रहे हैं, उसके बाद आप अपील करेंगे आम जनता से कि इनके लिए मकान बनाने हैं, इनके लिए कारोबार खड़ा करना है, चंदा चाहिए। तो ये एक और अलग सिलसिला है जिस पर एक अलग से बहस हो सकती है। लेकिन इस बात को लेकर पूरी तरह से ऑब्जेक्शन है, पूरी तरह से आपत्ति है हमारी, ना हमारी बल्कि तमाम लोग जब ये वीडियो सामने आई है तो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना सैयद अरशद मदनी एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उनके ज़रिए इस तरह की बात कैसे कही जा सकती है कि अगर किसी इलाके में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से निकल आएँ। सवाल ये खड़ा होता है, सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है इन मुसलमानों को प्रोटेक्शन देना। 20-30 साल से कारोबार खड़ा किया है, पूरे घर बने हुए हैं, रह रहे हैं, बच्चे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों का कारोबार है, पुश्तों से रहते रहते चले आ रहे हैं। आसान नहीं होता पलायन करना। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसी बात मौलाना सैयद अरशद मदनी कैसे कह सकते हैं। अब आइए मैं पूरी बाइट मौलाना की इस पूरे मामले पर आपको सुनाता हूँ। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हमने तो ये बात बार बार कही है कि इस नज़रिए के साथ गवर्नमेंट जिस नज़रिए को पेश कर रही है, या फिर परस्त पार्टियाँ जिस नज़रिए को पेश कर रही हैं कि वो मुसलमान को, हिंदू को निकाल कर मुसलमान को तान तशनी का शिकार बनाती हैं, ये चीज़ गलत है। मगर क्या किया जाए कि उनकी पॉलिसी है कि वो इसी नज़रिए को सामने ला करके ये समझते हैं कि हमारी इक़्तिदार की कुर्सी महफूज रहेगी। लेकिन इस मसले के अंदर चीफ मिनिस्टर के पास हमने जो 6 मेंबरान असम्बली हैं, वो हमने ये बात पहुंचाई थी कि उनसे मिला जाए। चुनांचे वो लोग मिले और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम इस सिलसिले के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हम इसको नहीं होने देंगे। हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है उनसे, वो वादा अल्लाह चाहेगा तो पूरा होगा। लेकिन ये सब के सब जो जितने लोग वहाँ हैं, वो सब वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो सब यहीं मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं। और उनमें ऐसे भी हैं जो बिजनौर के हैं और सहारनपुर के रहने वाले हैं। जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, और ये सब वही हैं, उन्होंने देहरादून और दूसरी जगहों के ऊपर अपने मकानात बना रखे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा माहौल पैदा होता है कि उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल है, तो वो लोग वहाँ भी जो रह रहे थे आम तरीक़े के ऊपर, वो किराए के मकानात में रह रहे थे, कारोबार कर रहे थे और ज़माने से कारोबार कर रहे थे, वो छोड़ कर के आएँ, यहाँ कारोबार करें। इसलिए कि जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, उनकी जो नज़रिया और सोच है, उस सोच को हम तब्दील नहीं कर सकते। ये बेहतर है
کہ وہاں سے آ کر کے دوسری جگہ اپنے کاروبار کو آج ہندو سنگٹن کی وہاں پنچایت بھی ہوئی تھی جس کو پرشاسن نے منع کر دیا. یہی یہ چیز پہلے سے ملاقات کے نتیجے کے اندر یہ اچھا پہلو سامنے آیا تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے، ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کیے جائیں تاکہ وہ وہاں رہیں. ورنہ تو گورنمنٹ کی جو تصویر جاتی ہے وہ خالص 100% مسلم مخالفت کی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی گورنمنٹ کے لیے مرکز میں یا کسی بھی جگہ مفید ہو سکتی ہے. سنا آپ نے مولانا اس پورے معاملے میں شروع میں تو بات بالکل صحیح چل رہے ہیں، لیکن آخر جاتے جاتے اپنے ٹریک سے ہٹ کر کے جس طرح کا ووادت بیان دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے. شکریہ آپ کو. ہماری کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں.